बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए नतीजों को लेकर गदगद है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। 26 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए भी गए थे, उनमें से 21 से ज्यादा सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। लेकिन इस नतीजों को अगर हम आसान शब्दों में समझें आपसे, तो किस तरीके से कहते हैं? एक वो शब्द जो आपको लगता है, क्योंकि आप बहुत शिक्षित एक मुख्यमंत्री हैं, इतनी डिग्रियां हैं, अगर आसान और अपनी हाजिर जवाबी के लिए भी आप जाने जाते हैं, तो एक कौन सा शब्द होगा जो आप आज के नतीजों को देख करके कहेंगे? ये मोदी मैजिक का कमाल है। सच में पूरा देश 2014 के बाद राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल मोदी जी और मोदी जी के काम को दिल जान से चाहता है। इसलिए दिल्ली का चुनाव केंद्र का हो या किसी राज्य का चुनाव हो, हर जगह विजय पताका फहराती जाती है। मोदी जी ने अपने काम के माध्यम से गरीब, युवा, महिला, किसान सब वर्गों के दिलों में जो जगह बनाई है, और इसी के कारण से दिल्ली हो या कोई राज्य, हर जगह विजय होती है। आपने नरेंद्र मोदी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने जहर पी लिया एक तरीके से चुनाव प्रचार में जो कुछ हुआ उसके बाद। ये बात सही है, ये मोदी जी का विराट व्यक्तित्व है। कोई इतने बड़े कद के व्यक्ति जो 4 बार गुजरात के सीएम रहे, 3 बार इतने बड़े देश के पीएम रहे, और उनकी दिवंगत माता के लिए कोई हल्के शब्द बोले, ये केवल उनका ही मन हो सकता है कि वो अपने इस जहर को पीते हैं। लेकिन जनता ने सबका हिसाब चुकता कर दिया। मोदी जी की माता जी के बारे में बोली गई शब्द हो, या छठ मैया का अपमान हो, या बोली गई कि हल्की ऐसी बात है जिस बातों का जनता ने अपने वोट से जवाब दिया। विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, इस वक्त कई सारे मुद्दों को लेकर के वो चुनाव में थे। एसआईआर को लेकर थे, बिहार चुनाव से पहले उन्होंने एक वोट अधिकार यात्रा भी निकाली थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दूसरे चरण के ठीक पहले उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव में उन्होंने वोट चोरी के आरोप लगाए थे। क्या इन मुद्दों का कोई असर नहीं हुआ विधान? देखिए, कांग्रेस के खुद ही वरिष्ठ नेता कह रहे कि हमारे राहुल गांधी जी को कौन समझाए। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी लगातार पार्टी को हरवा रहे थे, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से हट गए तब भी वो खड़गे जी को लगातार पराजय सुपुर्द करवाते जा रहे हैं। तो अब ये तो कांग्रेस का विचार का विषय है। कांग्रेस आत्मचिंतन करे, योग्य प्रकार से पार्टी के अंदर इस सब बातों का विचार करे। और आप बताइए, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक पार्टी को अपने लोकतंत्र के पिलर्स पे अटैक करने से भी तो छोड़ना चाहिए ना। जब वो चुनाव आयोग को नहीं मानते हैं, जब वो सुप्रीम कोर्ट को अपमानित करते हैं, जब वो नेता प्रतिपक्ष की पद जो इसके ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिव्य व्यक्ति अपनी अलग पहचान बना चुके थे, उसकी गरिमा गिराते हैं, ऐसी चीजों सेना का अपमान करते हैं, तो जनता ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन राहुल गांधी जी को ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि इनसे बचना भी चाहिए। आपकी कोई राय राहुल गांधी की? मैं तो क्या राय दूंगा, हम तो ये मान के चलते हमारी जीत के लिए उनके इस तरह के व्यवहार शुभंकर है। एक अंतिम सवाल, आप मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये आखिरी सवाल मेरा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए पूरा हमारा एकजुटता के साथ काम करता है, और हमारी पार्टी और हमारे एनडीए के सारे परिवारजन जो मिलकर निर्णय करेंगे वो हम सब मानते हैं। ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर के। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।